कहानी की शुरुआत में हमें एक कैदी को दिखाया जाता है। यह कैदी हर रोज बस एक ही काम करता था और वो था जानबूझकर जेलर के पास जाकर उसकी कमर पर लटकती चाबी को ध्यान से देखना। सेल में लौटकर वो बारीकी से उसका नक्शा बनाता। उसमें जरा सी भी गलती नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि अगर कोई छोटा सा हिस्सा भी गलत लगे तो वो उसे दर्जनों बार बनाता ताकि असली चाबी जैसी हूबहू कॉपी तैयार हो सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कमरे की तलाशी खत्म होने के बाद वो एक माचिस की तीली जलाता और ताले के छेद को गौर से देखता। फिर एक सफेद कागज लाकर ध्यान से उसे छेद पर दबाता और हाथ से रगड़ते हुए उसका बाहरी नक्शा उतार लेता। अब सवाल ये था, अंदर की आकृति कैसे पता चले? उसका तरीका भी सीधा था। कागज को गोल करके धीरे धीरे ताले में डालना, फिर लकड़ी की छड़ी से उसे घुमाना ताकि अंदर की बनावट भी कागज पर छप जाए। उसके बाद वो उसे चाबी के नक्शे से मिलाता। हालांकि नक्शा मिल गया था, लेकिन सिर्फ कागज से जेल से भागना नामुमकिन था। असल में अब असली चाबी बनानी जरूरी थी और सबसे बड़ी मुश्किल थी सामान जुटाना। लेकिन 150 IQ वाला ये शख्स तुरंत एक आइडिया निकालता है। लोहे की चाबी तो जेल में मिलना मुश्किल था, लेकिन लकड़ी यहाँ बहुत थी। साथ ही कैदी उसका मजाक उड़ाते, लकड़ी की चाबी तो तुरंत टूट जाएगी। उसने जवाब दिया, अगर ताले की लकीरों के हिसाब से बनाऊंगा तो कभी नहीं टूटेगी। उनकी बातों को गंभीरता से सुनकर मार्क, उसका साथी, भी मान गया। उस दिन उनका काम लकड़ी के वर्कशॉप में था, तो उसने जल्दी ही चाबी का पहला मॉडल बना लिया। अब जरूरत ही उसे सेल में ले जाकर घिसने और सुधारने की। जेलर को शक न हो इसलिए उसने उस लकड़ी के टुकड़े को पानी की बोतल में छुपा दिया। साथ ही अपने दोस्त को इशारा किया कि वो गार्ड का ध्यान भटकाए। वो जल्दी से बोतल के मुंह पर तौलिया रख देता। गार्ड को कुछ शक हुआ और उसने सबको लाइन में खड़ा कर दिया। एक एक करके पानी की बोतलें चेक करने लगा। उसकी बोतल भी चेक हुई, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा बाहर नहीं गिरा क्योंकि तौलिया ने उसे रोके रखा था। गार्ड ने 2 बार बोतल हिलाई, कुछ न निकला तो वापस दे दी। इस तरह वो लकड़ी का टुकड़ा सफलतापूर्वक सेल में ले आया। अब उसे सिर्फ फाइल से घिसकर असली रूप देना था। फिर गोंद से जोड़कर लकड़ी की चाबी तैयार हो गई। गोंद उसे एक बुजुर्ग कैदी ने दिलाई थी जो 50 साल से जेल में बंद था। अब बारी आई चाबी को परखने की। उसने ताले में डालते ही क्लिक की आवाज सुनी, यानी चाबी काम कर गई। सेल का दरवाजा खुल गया और वो आजादी की हवा में सांस लेने लगा। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। सिर्फ एक चाबी काफी नहीं थी, उसे पूरे जेल की चाबियां बनानी थी। इसलिए वो जब भी मौका पाता जेलर की चाबी को ध्यान से देखता और याद करके नई कॉपी तैयार करता। उसने दर्जनों चाबियां बनाई, हर बार उन्हें परखता और सही करता ताकि भागने की योजना पूरी तरह कामयाब हो। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। चाबी ताले में फंस गई और तभी गार्ड अचानक आ गया। अगर वो पकड़ लिया जाता तो सब खत्म हो जाता। उसके साथी ने तुरंत स्क्रूड्राइवर फेंका। वो जल्दी जल्दी ताले से लकड़ी निकालने लगा। इतने में मोटा गार्ड सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गया, लेकिन थकर वो सेल में घुसे बिना ही लौट गया। उसने मौका पाकर ताले को ठीक कर दिया। ये एक बड़ी मुश्किल से बचना था। बाद में दूसरा गार्ड आया तो उसने देखा कि दरवाजा सही से बंद नहीं हो रहा। उसे लगा मोटे गार्ड की लापरवाही है, इसलिए उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। जेल से बाहर निकलने के लिए मार्क ने सुझाव दिया, चाबी को रस्सी से बांधकर बाहर की ओर ले जाकर ताले में डालें। लेकिन ये तरीका काम नहीं आया क्योंकि चाबी घूम ही नहीं रही थी। चार्ली ने कहा, रस्सी की जगह डंडा इस्तेमाल करो। लेकिन डंडा बहुत बड़ा था, छुपाना मुश्किल था। काफी सोच विचार के बाद भी उपाय नहीं मिला। इसी बीच एक दिन उसने वर्कशॉप में एक बूढ़े कैदी को लकड़ी का पहिया घुमाते देखा। वहीं से उसके दिमाग में नया आइडिया आया। उसने लकड़ी का एक पहिया बनाया और उस पर चाबी को फिक्स कर दिया। अब वो पहिया घुमाकर ताले को खोल सका था। कई कोशिशों और सुधारों के बाद आखिरकार उसने अंदर से दरवाजा खोल लिया। वो खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी गश्त करता गार्ड आ गया। अगर चाबी दिख जाती तो उसकी मौत तय थी। वो जल्दी से चाबी निकालना चाहता था, लेकिन चाबी हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। अब वो फंस गया। गार्ड के कदम और करीब आते जा रहे थे। अचानक उसे याद आया, उसके पास अब भी एक च्युइंग गम थी। उसने तुरंत उसे चबाकर नरम किया, फिर डंडे पर चिपकाया और चाबी को उससे उठाने लगा। चाबी जमीन पर गिर गई। वो फिर से कोशिश करने लगा, लेकिन क्योंकि लकड़ी की छड़ी छोटी थी उसके लिए ठीक से काम करना बहुत मुश्किल था। कई बार कोशिश की, कभी चाबी नीचे गिर जाती तो कभी च्युइंग गम ढीली हो जाती। आखिरकार लगातार मेहनत के बाद उसने चाबी निकाल ही ली। जब वो चाबी वापस ला रहा था तो जरा सी भी गलती नहीं करनी थी। हर हरकत बहुत सावधानी से करनी थी। सफल होकर उसने चाबी संभाल ली, फिर तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दिल की धड़कन लंबे समय तक शांत नहीं हुई। अगले दिन उसने ये खुशखबरी अपने साथियों को सुनाई। दोनों ने सुना तो उनके दिल में भी उम्मीद जगी। उन्होंने तय किया कि आज वे भागने का रास्ता चेक करेंगे। बुजुर्ग कैदी ने भी मदद
मदद का वादा किया। हालांकि उसे भरोसा नहीं था कि 3 लोग सच में निकल पाएंगे, लेकिन वो सिर्फ बाकी कैदियों की सुरक्षा चाहता था, क्योंकि अगर ये पकड़े जाते तो सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ती। रात को आदमी ने पहले बिस्तर पर एक नकली पुतला रख दिया। जब गार्ड संगीत चलाते हुए गश्त कर रहा था, तभी वो धीरे से ताला खोलकर बाहर निकला। मार्क भी उसके साथ आ गया। उसने अपनी बनाई चाबी से अगला दरवाजा खोला। आवाज न हो इसलिए दोनों नंगे पांव चल रहे थे। जल्दी ही वे नीचे की मंजिल पर पहुँचे। वहाँ एक लोहे का गेट था। उसने तुरंत चाबी आजमाई, लेकिन वो चाबी फिट नहीं बैठी। उसने दूसरी चाबी निकाली और कोशिश की। इतने तनाव में उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थीं। कई कोशिशों के बाद सही चाबी मिली। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाले थे, गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। दोनों भागकर नीचे वाले स्टोर रूम, जहरीला कमरा में छुप गए, लेकिन उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। दरवाजा ठीक से बंद ही नहीं हो पा रहा था। आदमी ने ऊपर वाली स्क्रू को सिर्फ 2 उंगलियों से दबाकर रोका, लेकिन इतनी ताकत से पकड़ना बहुत मुश्किल था। इतने में मोटा गार्ड वहाँ तक आ गया। आदमी की पकड़ छूट गई। खुशकिस्मती से मार्क ने जल्दी से एक तार खोजा और दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। दोनों चुपचाप सांस रोकर बैठे रहे कि कहीं आवाज न हो जाए। गार्ड ऊपर चला गया तो दोनों ने चैन की सांस ली। वो फिर से बाहर निकले और अपना टेस्ट रन जारी रखा। असल भागने से पहले ये सबकी जरूरी था। हर दरवाजा खोलने के बाद वो चाबी पर निशान लगाते। इस समय गार्ड चेकिंग कर रहा था। अंधेरे की वजह से उसे बिस्तर पर रखा नकली पुतला दिखाई नहीं दिया। सारा प्रयोग पूरा करने के बाद आदमी ने फिर से दरवाजा लॉक किया और दोनों स्टोर रूम में छुप गए। तभी मोटा गार्ड सारी सेल की तलाशी लेकर नीचे उतर आया। रास्ते में उसने जमीन पर कुछ पसीने की बूंदें देखी। सोचा ये किसका पसीना है? मैं तो पसीना नहीं बहा रहा। अंदर छुपे दोनों लोग डर के मारे कांप रहे थे। अगर पकड़ लिए जाते तो सब खत्म हो जाता। लेकिन गार्ड ने ऊपर छत देखी। सोचा शायद पानी टपक रहा है। उसने पसीना पोंछ दिया और चला गया। दोनों ने राहत की सांस ली। फिर चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद कर वे वापस सेल में आ गए। गार्ड की अचानक तलाशी से बचने के लिए आदमी ने चाबी खोलकर टूथब्रश कप दांतों का गिलास में छुपा दी। कल देर रात तक जागने की वजह से सुबह अलार्म बजता रहा, लेकिन वो नहीं उठा। गार्ड देखने आया तो वो घबरा गया। कैप्टन ने उसे सवाल किया, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। वो बस माफी मांगता रहा। कैप्टन को शक हुआ और उसने छानबीन शुरू की। बाकी लोग भी देर से उठे थे। गार्ड ने मार्क के बेटे की तस्वीर भी जबरदस्ती ले ली। मार्क बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन वो नहीं माने। असल में साल में सिर्फ आधा घंटा उसे बेटे से मिलने मिलता था। अगर बेटा न होता तो शायद वो बहुत पहले टूट चुका होता। इसीलिए उसने जेल तोड़ने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उस आदमी को बुलाया गया। कैप्टन ने कहा अब से वो ये बेकार की किताबें नहीं पढ़ सकता। फिर गुस्से में टेबल पर रखा टूथपेस्ट गिरा दिया। आदमी डर से पसीने पसीने हो गया और जैसा डर था वैसा ही हुआ। अगले ही पल कैप्टन को जमीन पर चाबी का टुकड़ा मिला। वो शक और बढ़ गया, लेकिन आदमी ने अपनी तेज अक्ल से तुरंत बहाना बनाया। कहा कि ये फोटो रखने का हिस्सा है। इससे कैप्टन का शक मिट गया। जैसे ही वो चला गया, आदमी ने मुंह दबा लिया ताकि डर के मारे आवाज न निकले। उसे पता था अब तुरंत भागने की योजना शुरू करनी होगी, वरना जल्दी ही सब भंडा फूट जाएगा। आगे के दिनों में जब भी मौका मिलता वो गार्ड की चाबी को गौर से देखता, फिर लकड़ी से कॉपी बनाता। अतिरिक्त लकड़ी का चूरा वो बगीचे में मिट्टी में दबा देता। रात को साथियों के साथ टेस्ट करता। 6 महीने बाद 15 बड़े दरवाजों की चाबियां बन चुकी थीं। सुरक्षा के लिए उसने 24 अतिरिक्त भी बना ली, लेकिन ये भी काफी नहीं था। अब जरूरी था शहर का नक्शा, ताकि भागने के बाद सही रास्ता चुना जा सके। उसने कचरा फेंकने वाले काले कैदी से कहा कि उसे एक अखबार चाहिए जिसमें नक्शा हो। उसने बदले में एक पैकेट सिगरेट और साबुन मांगा। आदमी ने इशारा किया, सौदा पका। अगले दिन खाने के समय काले कैदी ने इशारा दिया, अखबार तैयार है। लेकिन गार्ड ने सब देख लिया। वो नीचे भागा और कूड़े के डिब्बे में अखबार पाया। फिर उसने तय किए सामान, सिगरेट और साबुन भी डिब्बे में रख दिए। लेकिन अगले ही दिन गार्ड ने आकर बताया, काला कैदी फांसी पर चढ़ा दिया गया है। अगर तू भी ज्यादा चालाकी करेगा तो अंजाम वही होगा। ये सुनते ही आदमी समझ गया, अब और देर करना जानलेवा होगा। उसने ठान लिया आज रात ही निकलना होगा। उसने सभी कैदियों को बुलाया और कहा, चलो सब मिलकर भागते हैं। लेकिन बूढ़ा कैदी बोला, ये नामुमकिन है। पकड़े गए तो मौत तय है। मैं तो इस जिंदगी का आदी हो गया हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। बाकी कैदियों की सोच भी यही थी। तीनों ने और कुछ न कहा और अकेले ही निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे सेल में लौटे, गार्ड ने फिर अचानक छापा मारा। हालांकि इस बार भी कुछ नहीं मिला। आदमी ने तुरंत ही जेल का दरवाजा खोल दिया और फिर मार्क समेत दोनों को बाहर निकाल लिया। तीनों ने एक कोना ढूंढकर जल्दी जल्दी पहले से तैयार किए गए भेष बदल लिए। उसी समय मोटा जेलर अचानक सामान लेने स्टोर रूम में आ गया, लेकिन
लेकिन उसने अनजाने में ताले में लगी लोहे की तार को देख लिया। इधर भागने वाली छोटी टीम लोहे के बड़े गेट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन नीचे से कदमों की आवाज सुनकर वे तुरंत पीछे हट गए। जब तक आवाज गायब नहीं हुई वे नीचे आने की हिम्मत नहीं कर पाए। फिर वे धीरे धीरे नीचे आए और छुपने के लिए स्टोर रूम में घुस गए ताकि जेलर की चेकिंग से बच सकें। आदमी जैसे ही ताले में तार फिक्स करना चाहता, उसे पता चला कि तार तो गायब है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने फिर से अपने हाथ से पकड़ना शुरू किया, लेकिन मोटा जेलर इतना मोटा था कि ठीक से चल ही नहीं पाता था। जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंचा, जोर जोर से सांस फूलने लगी। काफी देर तक ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये देख आदमी की हालत खराब हो गई। जब वह अब और सहन नहीं कर पा रहा था, तभी बूढ़े कैदी ने चिल्लाकर ऊपर से जेलर को बुलाया। आखिरकार जेलर ऊपर चला गया। तीनों ने तुरंत मौका पकड़ा और बाहर निकल आए। वे जल्दी से लोहे का गेट खोलने लगे। जैसे ही आदमी अगला दरवाजा खोलता, चार्ली पीछे से पिछले दरवाजे को फिर से बंद कर देता। इस तरह एक खोलने का जिम्मा लेता, दूसरा बंद करने का। धीरे धीरे वे इलेक्ट्रिक गेट तक पहुँच गए। उन्हें लगा कि आजादी अब बस सामने है, लेकिन तभी कारखाने के दरवाजे पर मतभेद हो गया। मार्क कह रहा था कि ये दरवाजा चौकोर चाबी से खुलेगा, जबकि आदमी को याद था कि ये फ्लैट हेड वाली चाबी से खुलेगा। दोनों में झगड़ा होने ही वाला था। तभी चार्ली ने बीच बचाव किया और बोला, अरे दोनों ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है। उन्होंने एक एक करके कई चाबियां आजमाई, लेकिन कोई नहीं चली। इसी बीच पास से दरवाजा खुलने की आवाज आई। पता चला मोटा जेलर चेकिंग करके वापस लौट रहा था। आदमी अब तक सही चाबी नहीं ढूंढ पाया। मार्क से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खींचा और अगले ही पल उसने आसानी से दरवाजा खोल दिया। अब बस आखिरी गेट बचा था। सबसे बड़ी किस्मत ये रही कि बाहर का गेट खुला हुआ था। बस बाहर निकलते ही आजादी थी। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे गले लगकर जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन किस्मत फिर पलट गई। आदमी ने बाकी सारी चाबियां भी ट्राई कर ली, पर ताला खुला ही नहीं। तभी उन्हें एहसास हुआ, जेलर ने इस दरवाजे की चाबी अपनी कमर में लगाई ही नहीं थी। अब क्या करें? क्या फिर से पीछे लौट जाएं? लेकिन मार्क किसी भी हाल में वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर पकड़े गए तो सीधे गोली मार दी जाती। उसने दरवाजे पर हाथ मारा तो अंदर से खोखला लगा। सोचा अगर ये लकड़ी का है तो तोड़ा जा सकता है। अगले ही पल उसने लोहे की छुरी उठाकर जोर से मार दी। बाकी दोनों डर के मारे सहम गए। इतनी तेज आवाज से जेलर सतर्क हो सका था, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मार्क ने लगातार वार करने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उसका हाथ तेज चलता, तीनों की धड़कनें भी तेज होती जाती। करीब 10 मिनट बाद आखिरकार ताला टूट गया। तीनों ने तुरंत अपने भेष बदल लिए। दरवाजा खुलते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे फिर से जिंदगी मिल गई हो। मार्क जैसे ही भागने वाला था, दोनों ने उसे खींचकर रोक लिया, क्योंकि ऊपर अब भी गश्त करने वाले जेलर थे। उन्होंने मौके का इंतजार किया। जैसे ही जेलर ने पीठ घुमाई, वे धीरे धीरे निकलकर बाहर आ गए। अब आदमी नक्शे के हिसाब से रास्ता दिखा रहा था, लेकिन मार्क और चार्ली पीछे डर के मारे धीमे चल रहे थे। उन्हें सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, मगर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हिम्मत जुटाकर वे भी उसके पीछे चल पड़े। रास्ते भर तीनों को नाटक करना पड़ा, जैसे सब कुछ सामान्य हो, ताकि किसी को शक न हो। आखिरकार वे जेल की सीमा पार कर गए और तुरंत एक टैक्सी पकड़कर दूसरे शहर निकल पड़े। उधर जेलर कैदियों को उठाने लगा। सबकी कोठरी खोली, लेकिन आदमी की तरफ कोई हलचल नहीं थी। सोचा शायद फिर सोता रह गया। ये देख बूढ़ा कैदी जोर जोर से हंस पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सच में भागने में कामयाब हो गए। फिर भी उसे पछतावा हुआ कि उसने उनका साथ क्यों नहीं दिया। इधर आजाद हो चुके तीनों अपनी खुशी रोक नहीं पाए। वे जोर से चिल्ला उठे, हम आजाद हो गए। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। उन्हें नस्ल भेद का विरोध करने पर जेल में डाला गया था। 22 साल भागे रहने के बाद उन्हें माफ किया गया और 1994 में जब मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, तब जाकर नस्ल भेद धीरे धीरे